अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। उम्मीद रखता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की सेशन में हम एसएसटी बायोकेमिस्ट्री के इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक हो जो आप एसएसटी को क्वालिफाई कर चुके हैं। दूसरी बात, आप इसका प्रिपरेशन ये जो इसकी इंटरव्यू प्रिपरेशन है, ये बहुत लाजमी है क्योंकि सिलेक्शन जो आपकी अब बेस्ट है ऑन इंटरव्यू। चाहे आपका 40 मार्क्स हो या 41 मार्क्स हो और चाहे आपका 36 या 37 मार्क्स हो, अब डिपेंड करता है कि तुम्हारा इंटरव्यू कैसा है। ठीक है। यहाँ पर मैं जो एकेडमिक प्रिपरेशन या जो सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन है, इससे हटकर जो इंटरव्यू टिप्स है वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ये वीडियो में मैं इसका लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वाला जो है। ठीक है। और मेरे ख्याल से लास्ट नाइट मैंने अपलोड किया है। वो चीज़ आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत से तगड़े स्टूडेंट और इंटेलिजेंट स्टूडेंट जो है वो इंटरव्यू को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। द रीज़न इज़ दैट कि उसमें कुछ इश्यूज है और कुछ मामूली वीक पॉइंट्स जो है उसकी वजह से उनके साइकोलॉजिकल असेसमेंट में वो फेल हो जाते हैं। डिस्पैट क्योंकि डिस्पैट वो आंसर बहुत सारी आंसर वो अच्छे तरीके से देते हैं और वहाँ पर वो लोग जो है डिबेट भी करते हैं। स्टूडेंट बहुत अच्छा होता है, इंटेलिजेंट होता है, जिसकी वजह से वो फेल हो जाता है। आप सोचते होंगे कि यार बच्चे स्टूडेंट इंटेलिजेंट है और वो आंसर भी उसने सारे करेक्ट दिए, फिर वो फेल क्यों हुआ? तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। मल्टीपल फैक्टर्स हैं इसके। अब मैं उसमें दोबारा नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि फिर वो ये वाली वीडियो लाजमी होगी। लेकिन सिंपल एक मैं ये कहूँगा कि अपने जो बात पे डटे रहना, ये भी आपके फेलियर का एक हिस्सा है। कोई आंसर आप दे और आप वो सर आपसे जो है वो कहे कि हाँ इस तरह भी हो सकता है, और कहे नहीं मैंने देखा है, मैंने बुक्स में देखा है, आई एम श्योर, आई एम कॉन्फिडेंट। तो ये चीज़ें जो है आपके फेलियर का एक सबब बनता है। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर जो है इस वाले क्रैक इंटरव्यू वाली चीज़ में डिस्कस कर चुका हूँ। अब इसमें देख ले, इसकी दोबारा स्टडी यहाँ पर मैं दोबारा इसका जिक्र करना मुनासिब नहीं समझता हूँ। अब चलते हैं, हमारा जो ये एसएसटी इंटरव्यू की प्रिपरेशन है, ये हम स्टार्ट कहाँ से कर ले। देखिए, चूंकि ये वाला जो सिस्टम है, यानी ये वाला जो प्रिपरेशन है या ये पोस्ट जो है एसएसटी का, ये यूनिक डिफरेंट इसलिए है बाकी पोस्टों से क्योंकि यहाँ पर जो है ये बायो और केमिस्ट्री दोनों का है। इसमें बायो भी इन्वॉल्व है और केमिस्ट्री भी इन्वॉल्व है, यानी ये स्पेसिफिक किसी सब्जेक्ट का पोस्ट नहीं है। सबसे पहले तो आपने जहन में ये बात रखना है। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आपने इतना डीप किसी एक सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं चलना है जिसकी वजह से जो है आप अपने इंटरव्यू लॉस कर लेंगे। दूसरी बात, आपका अपना सब्जेक्ट जो है यानी केमिस्ट्री वाले है, तो आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से भी जो बेसिक चीज से लेकर एडवांस तक ले जाना है, और अब बायोलॉजी वाले है तो फिर भी बेसिक से लेकर एडवांस तक आपने जाना है। कहने का मतलब ये है जो हमारा प्रिपरेशन स्टडी, यानी हम जो प्रिपरेशन करवाएंगे, जिस तरह हम ये एक चैप्टर हम शुरू कर चुके हैं, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, अपने बुक्स को आपने स्टडी करना है, लेकिन आपसे जो क्वेश्चन आते हैं जो आपके पास बुक्स में अवेलेबल नहीं होंगे, यानी वो अवेलेबल होते हैं लेकिन आपको नजर नहीं आते। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे एक बात कहूं, जो आपका बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर है, जिस तरह हमारा एक सीरीज चल रहा है, ये हमने स्टार्ट किया हुआ है। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं कि आपका जो ग्लूकोज है और या फ्रक्टोज है, ये एक दूसरे के इपीमर है या एनोमर है। तो आपके जहन में तो क्वेश्चन भी, या मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट या बहुत से लोगों को ये आंसर आता होगा, लेकिन ज्यादातर लोग कहेंगे कि यार ये तो हमने नहीं देखा है। हालांकि आप बुक स्टडी कर चुके हैं, बायोलॉजी वाले बुक, बायोमॉलिक्यूल्स भी और केमिस्ट्री वाले भी, लेकिन क्या है ये जो बेसिक जो चीजें हैं, जिस तरह अगर ये सेल स्ट्रक्चर में होती है, हम इसको फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस को हम ये इस न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ द सेल कह सकते हैं कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे कि हाँ कह सकते हैं, लेकिन असल में ये कहना साइंटिफिकली गलत है।
ये चीजें जो है ना इंटरव्यू पॉइंट पे बहुत लाजमी होती है। तो हमने आपने जो है हम साथ देना है, ठीक है। बुक की तैयारी आपने अपने बुक चैप्टर देखना है। हम क्या करेंगे, हम बेसिक चीज से उठा के, खैर है आपको चीज आती होगी, लेकिन पॉइंट असल में इंटरव्यू में तो आपसे सारे बुक नहीं पूछता है ना, कुछ पॉइंट पूछेंगे। तो बेसिक पॉइंट्स में भी अक्सर ऐसे चीजें होती है जो आपके जहन में आप फर्स्ट टाइम उसको देख लेंगे। तो आपने साथ देना है वो बेसिक चीज से, वो बेसिक स्टार्ट से आपने साथ देना है, फिर उस डीप जाना है हमने, और फिर आखिरी जो मास्टर लेवल तक हमने जाना है हर चैप्टर के हर टॉपिक में, यानी हर चैप्टर में। फॉर एग्जांपल मैं कहूंगा यहाँ पर जो हमारा बायोमॉलिक्यूल्स है, जो कि हमारे इस वीक का प्लानिंग है, ठीक है, इस वीक का प्लान हमारे पास ये 4 चैप्टर्स है। तो इसमें हम क्या करेंगे भाई, हमने नहीं ना हम 9 को टच करेंगे, ना 10, ना 11, ना 12, हमने स्टार्ट करना अपने लेवल हिसाब से। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने बायोमॉलिक्यूल्स का कहा, लिपिड्स, ग्लूकोज है, लिपिड्स है, ठीक है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, लिपिड्स है, ठीक है, वाइटामिन है, न्यूक्लिक एसिड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये कहेंगे कि यार वाटर मॉलिक्यूल बायोमॉलिक्यूल है कि नहीं है, इस तरह जो चीजें हैं। तो वो बेसिक से लेकर फिर कार्बोहाइड्रेट्स में जो हम लिंकेज होते हैं, 1 फॉर अल्फा, 1 फॉर बीटा, ठीक है, ब्रांच अनब्रांच, साथ में जो है वो रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग, ठीक है। और ये जो एडवांस में ईपीमर, एनोमर, और ये ऑप्टिकल एक्टिव, ऑप्टिकली नॉन एक्टिव, रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, फिर ग्लूकोजेनेसिस, ग्लूकोन्यूजेनेसिस, ठीक है। इसी तरह हम जो आगे चलेंगे, ये वाले जो सीरीज सीक्वेंस है, इसको हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेंगे। तो हमारा काम क्या होगा, हर चैप्टर का बेसिक से लेकर एडवांस तक वो सारी चीजें हम जो है डिस्कस कर लेंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह, और आपका सिलेक्शन कंफर्म है, ठीक है। सिर्फ जस्ट वहां पर कोई ऐसा कोई एटम्बम बनाना नहीं होता है, लेकिन आपसे वो कहेंगे कि यार एटम्बम में कौन सा चीज इस्तेमाल होता है, तो वो आपने जवाब देना है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर इस तरह कुछ चीजें होगी, इस तरह सेल स्ट्रक्चर में भी, केमिकल इक्विलिब्रियम में भी, और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में भी। दूसरी अहम बात जो ये है, जो एसएसटी बायोकेमिस्ट्री के लिहाज से है, सर मैं दूसरे वो टिप्स में भी मैं बता चुका हूँ। एक तो आप नेक्स्ट वीक का जो प्लानिंग है वो आप डिसाइड करेंगे कि हम उसमें कौन से चैप्टर्स को जो है वो फर्स्ट कवर कर लेंगे। दूसरी बात ये, जो आपका ग्रेजुएशन हो गई है ना, जो आपके पास जो आपका थीसिस हो, थीसिस, ठीक है, वो थीसिस जो है आपने उसका जो आपका टाइटल है, आपका जो वर्क है, उसको आपने जहन में याद रखना है कि आपका वर्क किस मकसद में था। वो आप इसको डिफेंड कर सकते हैं कि नहीं, वो अगर आप नहीं भी कर सकते हो आप मुझे बता सकते हैं, आपके रिसर्च हवाले से जो सारी चीजें हैं वो मैं से क्लियर कर लूंगा, ठीक है। जो आपके टॉपिक्स है, जो आपका रेफरेंसेस चीजें होती हैं, जो आपने जहाँ पर रेफरेंसेस होता है वो सॉफ्टवेयर, क्योंकि मैं अपना अल्हम्दुलिल्लाह 16 पब्लिकेशन है इंटरनेशनली, तो वो सारी चीजें मैं जो है आपकी क्लियर करा दूंगा। दूसरी बात जो आपके बायोकेमिस्ट्री के लिहाज से अहम है, वो एक न्यू चीज जो है, आपको ज्यादा मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को जानते होंगे, लेकिन ज्यादा अगर नहीं तो एक चीज है मालिकुलर डॉकिंग। मालिकुलर डॉकिंग के हवाले से मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा, ताकि आपके जहन में वो चीजें आयत हो। अगर आप मालिकुलर डॉकिंग को सीख जाएंगे ना, अगर इसका आइडिया भी आपके पास हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, अपना हर एक पॉइंट को जो है वो आसानी से डिपेंड करेंगे, ठीक है। ये मॉलिक्यूलर डॉकिंग ये एक अलग सिस्टम है, यानी कंप्लीट एक ब्रॉड चीज है। इस पे पब्लिकेशंस होती है, रिसर्च पर सारी चीजें इंटरेक्शंस होती है। इस पे मैंने एक वीडियो भी पहले बनाया है, लेकिन खैर वो मैं आपके लिए इसलिए लाजमी समझता हूँ क्योंकि वहां से आप इंट्रोडक्शंस को समझ जाएंगे आसानी से, प्रोटीन को अंडरस्टैंड करेंगे, सारी जो चीज़ें हैं, ड्रग इंट्रोडक्शन होते हैं, मेडिसिनल केमिस्ट्री होती है, ड्रग डिजाइनिंग होती है, या आपकी जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है वो आप आसानी से समझ जाएंगे। तो आपके जो है सिलेक्शन बहुत ज़्यादा ईजी होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा जो बेसिक सिस्टम है प्रिपरेशन का, डिफिनेशन सिंपल याद रखेंगे लाजमी है, ठीक है। फिर कंसेप्ट क्लियर, फिर वहां से हाई लेवल जाना है, फिर उस हिसाब से जो एमसीक्यूज आती है, जो हम इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं वो वाले, वो डिस्कस करेंगे साथ में, ठीक है। और फाइनली जो है आपका इंशाल्लाह नोट्स जब आप बनाएंगे, मेरे पास ये पीडीएफ भी होगा, आपको मैं वो भी भेज सकता हूँ, लेकिन अगर आप अपने नोट्स बनाएंगे तो बेटर है, ठीक है। तो ये होगी हमारे जो प्रिपरेशन है, हम वीकली जो है प्रिपरेशन करेंगे। यहाँ पर जो है आपने अपना इंटरव्यू लेटर का वेट नहीं करना, क्योंकि ये चीज़ें जो है ये कमीशन है, इसको आप मजाक नहीं समझे, ठीक है। आपकी सिलेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है ये टेस्ट में, एबिलिटी टेस्ट में।
आप अपना चांस ज़ाया मत करें, क्योंकि आपको मालूम है बहुत ये कंपटीशन बहुत टफ है और बहुत से लोग जो है वो पीछे रह गए हैं। ठीक है, तो हर लेक्चर के लिए नोट्स बनाएं और रेगुलरली हमारे साथ जुड़े रहे, आपके प्रिपरेशन भी हो जाएगा। ठीक है, बेसिक से लेकर एडवांस तक हम इंशाल्लाह इसकी प्रिपरेशन करेंगे। नेक्स्ट जो वीक में जो क्या करना है, आप उसके लिए जो है हमें टॉपिक सजेस्ट कर ले, उसी हिसाब से हम वो चैप्टर कमेंट में सजेस्ट कर ले, उसी हिसाब से हम इसको आगे लेके जाएंगे। आपकी बाकी जो भी क्वेश्चंस हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और इंशाल्लाह हम जवाब भी देंगे और आपका प्रिपरेशन इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बात या मैं बता दूं, ये बायोमॉलिक्यूल्स और जो है ये हम इसका लेक्चर फर्स्ट जो है वो अपलोड कर चुके हैं। वो यहाँ पर आपके जो हमारे पास जो प्लेलिस्ट है, आप इसको यहाँ पर जब ओपन करते हैं, ठीक है, और बायो ये वाला बायोमॉलिक्यूल्स है, इसमें हम जो है इसमें हमने डिस्कस किया हुआ है, आप इसको देख लें। ठीक है, ये पिलिग्रम भी था, लेकिन यहाँ पर जो यानी व्हाइट बोर्ड हमारे पास, हाँ उसमें भी हम डिस्कस कर चुके हैं। मेरे ख्याल से 2 लेक्चर है, लेकिन अगर आपको वो फास्ट मैंने किया था, अगर वो समझ नहीं आती तो इसके लिए मैं अलग दोबारा सीरीज स्टार्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मिलते रहे, जुड़ते रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।